हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने सर आलोक सर और आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस सिसवा में एक बार फिर प्यारे से वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं बच्चों मैथ मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड सन 2024 के लिए बेहतरीन क्लास आज होने वाला है, क्योंकि हर साल 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला होता है। तो यही आने वाले क्वेश्चन जैसे आपका समीकरण में से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान के चलिए आप बृहज्गुणन विधि है, आपका प्रतिस्थापन है, विलोपन है, ये तीनों चीज आपके हर साल और हमेशा एग्जाम में आ जाता है। इसी प्रकार आज हम 3 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए जरूर जानेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर 3 क्वेश्चन 15 नंबर का आपका प्रतिलोपन, बृहज्गुणन और विलोपन 3 क्वेश्चन हम जानेंगे। उनके आंसर सही सटीक और सबसे छोटे से छोटे भाषा में जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए बिना विलंब किए हम आपको बताते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखने से पहले वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पे जरूर बनिए। अगर आप बनेंगे तो तीनों सवाल को आसानी से जान पाएंगे, और जब जान जाएंगे तो अच्छे से पहचान जाएंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल फटाफट कर देंगे, और जब अच्छे से करेंगे आप अच्छा नंबर भी आपको मिलेगा। चलिए बिना बात किए विलंब किए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा देखिए, सबसे पहला सवाल कह रहा बच्चे कि प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना है। देखिए सवाल हम पढ़ते हैं, निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारा समीकरण दो दिया है, एक पहला 8x प्लस 8y बराबर 19 और एक दिया है 2x प्लस 11y बराबर 28। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले समीकरणों को लिखेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे यहां पर कि दी गई समीकरण, देखिए ऐसे आप लिख लीजिए बच्चे। इसके बाद से समीकरण दिया गया है कि दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को आप सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या कीजिए, रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप x प्लस 8y बराबर 19, इसको बोल दीजिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद दूसरा तो 2x प्लस 11y, तो यहां हो जाएगा आपका 11y बराबर 28, और इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2। देखिए आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम कि समीकरण समीकरण 1 यानी कि पहले से लेने पर, यहां देखिए समीकरण फर्स्ट से लेने पर, यानी कि समीकरण पहला सबसे पहले हम ले लेंगे। तो समीकरण पहला क्या कर रहा है कि 8x प्लस 8y इक्वल टू 19। तो सबसे पहले इसको लेंगे तो 19 बड़े वाले अंक को सबसे पहले तो हो जाएगा 19। इसके बाद से बराबर के बाद से कोई अंक अंदर आता है तो लगता है माइनस, तो माइनस लग गया। इसके बाद से यहां हो जाएगा 8y, इसके बाद से वैल्यू को पक्षांतर कीजिए और बराबर यहाँ पर 0, और x की वैल्यू को 1 रखिए, यानी कि x बराबर 19 माइनस 8y बराबर 0, और ये जो हो गया हमारा समीकरण निकल के कितना आता है, यानी कि समीकरण नंबर 3 को प्रति स्थापित करने पर, देखिए समीकरण नंबर 3 हो गया है, इनको प्रतिस्थापित करेंगे आप करेंगे तो x की वैल्यू पहले वाले x की तरह, तो दूसरे वाले में x की 2 है, तो यहां सबसे पहले आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे। फिर अंदर x की वैल्यू ले लिए तो यहां पे लिखेंगे आप 19 माइनस 8y हो गया आपका। फिर कोष्टक बंद, फिर आपका x उतर चुका है, 11y बराबर 28 बचा है,
तो प्लस 11y और बराबर आप क्या कर देंगे 28। ये आपका वैल्यू हो गया। फिर इसमें का क्या करेंगे आप, अंदर का 2 का गुणा करेंगे 19 में, 2 का गुणा 19 में, यानी कि 19 गुना 38। देखिए आपका 38 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस है, माइनस 8 गुना 16, इसी का गुणा 19 में और 2 का ही गुणा फिर 8 में, 2 19 गुना 38 माइनस 2 बटे 16, फिर प्लस और 11y बराबर 28 को आप क्या कीजिए ऐसे लिख दीजिए, 11y बराबर 28 आप ऐसे रख दीजिए। अब देखिए, अब a प्लस a माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 16 में से 11 को आप क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 16 में से 11 घटेगा आपका बचेगा 5, यानी कि 5y इक्वल टू आपका 38 है, तो यहां लिखेंगे 38 बराबर, यहां पर लिख दीजिएगा आप 28। इसके बाद देखिए 5y आपका है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे y बराबर, यहां देखिए 8 में से 8 जाए 0, 3 में से 2 जाए 1, 5 बचा है तो बटे आपका हो जाएगा 5, यानी कि 5 गुना, यानी कि आपका हो जाएगा 10, यानी कि y बराबर आपका मिल गया है 2, यानी कि y का मान मिल गया। अब मान किसका खोजना है, x की वैल्यू को खोजना है। तो सबसे पहले यहां रखिएगा कि x का मान रखने पर सबसे पहले, यानी कि y का मिल गया तो x का मान खोजना है, तो y का मान मिला है, तो यहां रखिएगा बच्चे कि y बराबर 2 समीकरण, y का देखिए वैल्यू, यानी कि समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे आप तो x बराबर एक, x की वैल्यू 19 है, फिर माइनस, फिर 8 है, 8 रखिए, y है, y की वैल्यू 2, तो गुणे 2 बराबर कीजिए, 19 माइनस है तो लिखिएगा 19 माइनस 8 गुनी, यहां लिखिएगा 16 बराबर 9 में 6 जाए तो बचेगा 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी बच गई, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी कि यहां लिखेंगे आप x बराबर 3 और यहां लिखेंगे आप y बराबर 2, यानी कि आपको x का मान भी और y को मान भी आसानी से दोनों मिल गया। तो ऐसे आसानी से क्या करते हैं, हम इस मान को प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कर लिया करते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे विलोपन विधि का सवाल, कि विलोपन विधि हम किस प्रकार लगा ले। तो चलिए विलोपन विधि का सवाल हम एक बार पढ़ लें कि विलोपन विधि कैसे आसानी से लगा लेते हैं। तो चलिए विलोपन विधि को एक बार हम देखते हैं ध्यान से। यहां देखिए बच्चों, ध्यान रखिए आपको आ जाएगा। करा है कि निम्न समीकरण का विलोपन विधि ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि ज्ञात कीजिए या विलोपन विधि करो। सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा बच्चे कि 2x प्लस 3y बराबर 8 और आगे आपका कह रहा है कि 4x प्लस 6y बराबर 7। देखिए आपके सामने सवाल है, दो सवाल है इसमें, दो सवाल मतलब एक ही सवाल के दो समीकरण आपको देता है। पहला करा विलोपन विधि से 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे आप लिखेंगे यहां पर कि 2x प्लस 3y बराबर 8 और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। इसके बाद से बच्चे 4x प्लस 6y बराबर 7 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। इस समीकरण नंबर पहले और दूसरे को देखने के बाद लिखेंगे यहां पर कि दोनों पक्षों को, यानी कि समीकरण नंबर 1 और 2, यानी कि दोनों पक्षों को समीकरण 1 में
2 से गुणा करने पर, हाँ देखिए बच्चों, यानी कि आप समीकरण नंबर 1 यानी कि इस वाले समीकरण में आप किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर और 2 बटा तो आपका हो जाएगा 16 और इसको बोल दीजिएगा समीकरण नंबर 3। 1 2 3 समीकरण नंबर 3 आपका मिल गया। इसके बाद से आप लिखिए यहां पर कि समीकरण, यहां पर समीकरण 2 पहले वाले से 2 से गुणा किए हैं, अब दूसरा और तीसरा बचा, यानी कि समीकरण 2 से समीकरण 3 को क्या करने पर बच्चे, घटाने पर, यानी कि पहले में 2 से गुणा किए तो दूसरा और तीसरा में घटाएंगे आप, तो घटाएंगे तीसरा मान लीजिए 4x, तो आपका 4x यानी कि हो जाएगा 4x से माइनस घटाना है तो माइनस, फिर 4x को स्टेप बंद, प्लस है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस को ही दे देंगे। इसके बाद बच्चे 6y का, फिर 6y, तो 6y माइनस 6y आपका हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ है, फिर बराबर दीजिए, फिर 7 है, यानी कि सबसे पहले 16 और फिर माइनस 7 आप यहाँ पर कर देते हैं। फिर जब देखिए 4x प्लस 4x और 6y माइनस का है तो कितना आएगा, यानी कि 6y से 6y कट गया, 4y से 4y कट गया और 16 में से 7 जाता है आपका बचता है 9 और 9 ही आपका विलोपन विधि का जो है आंसर आसानी से मिल जाता है। और इस प्रकार बच्चे आप विलोपन विधि को आसानी से लगा देते हैं। चलिए बच्चे एक सवाल फिर हम और जानने वाले हैं कि बरज गुणन विधि किस प्रकार आप करते हैं। बरज गुणन विधि के बारे में हम जानेंगे कि बरज गुणन विधि क्या होता है। तो चलिए बच्चे फटाफट हम जानते हैं कि बरज गुणन विधि होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चे देखिए निम्न समीकरण का युग्म बरज गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। बरज गुणन यानी कि बच्चे बरज गुणन विधि हल करो। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिए ताकि आपको मजा आने वाला है। हर एक सवाल नई नई ट्रिक के साथ आपके लिए। देखिए बच्चे इनमें सबसे पहले कहता है कि सवाल आपके सामने 3x प्लस y माइनस 30 बराबर 0 और फिर है 2x प्लस 5y माइनस 33 बराबर 0। देखिए सवाल आपके सामने 3x प्लस y माइनस 30 बराबर 0 और 2x प्लस 5y माइनस 33 बराबर 0। सवाल को लगाने से पहले लिखते हैं कि दी गई समीकरण युग्म है, यानी कि बराबर नहीं है, दोनों जोड़ा नहीं है। इस प्रकार सबसे पहले लिखेंगे बच्चे 3x प्लस y माइनस 30 बराबर 0 और ये आपका हो जाएगा बच्चे समीकरण नंबर पहला। उसके बाद दूसरा 2x प्लस 5y माइनस 33 बराबर 0 और ये हो जाएगा बच्चे आपका समीकरण नंबर दूसरा। चलिए इसकी हमने बात कर दिया, शुरुआत कर दिया। सवाल देखने की बात है बच्चे कि आपका समीकरण नंबर पहला और दूसरा ऐसे आप लिख देंगे, या तो आपका विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो, या तो आपका बरज गुणन विधि से हो। ऐसे सवाल लिखने के बाद से सबसे पहले देखिए बच्चों लिखेंगे बरज गुणन विधि से, यानी कि हम अब शुरू कर रहे हैं सूत्र का प्रयोग करने। सूत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो सूत्र सबसे पहले लिखते हैं बच्चे x y और 1 लिखते हैं। सूत्र का माध्यम है x y 1, ये सूत्र का ही माध्यम है। उसके बाद से बच्चे ऊपर देखते हैं पहले समीकरण में बीच वाला क्या है, तो बीच वाले से लिखना शुरू करते हैं y है। वैसे तो y को बच्चे हम 0 मानते हैं,
बट ना होने के नाते एक मानेंगे, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद दाहिने का देखते हैं, दाहिने वाले अंक उतारते हैं तो -30 यानी कि प्लस में रहेगा ना उतरेगा, प्लस में रहेगा 30 माइनस में रहेगा तो -30, कोई भी अंक रहे माइनस के साथ तो माइनस हम लगा दिया करते हैं। इसके बाद देखिए -30, इसके बाद आपका 3 तो यहां मिलेगा 3, फिर 1 है तो यहां वैल्यू जो पहले उतारते हैं वही चौथे जगह वैल्यू उतार दिया करते हैं। फिर नीचे आइए 5 है दूसरे समीकरण में आपका बीच वाला जो अंक है, पहले से दूसरे क्रम में जो अंक है 5 है तो यहां लिख देंगे हम 5। इसके बाद दाहिने साइड आएंगे आप तो 33 यानी कि -33 है तो यहां लिख देंगे हम -33। फिर आएंगे बाएं 2 है 2 और चौथे स्थान पे जो पहले उतारे थे इसी अंक को हम लिख देंगे बच्चे यहाँ पर 5 उतार देंगे। फिर यहाँ देखिए बराबर जब करते हैं बच्चे तो यहाँ x है तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे बच्चे x बटे, अब क्या करेंगे इनका गुणा इसमें करेंगे बच्चे, इनका गुणा इसमें करेंगे तो 33 से कर ले 33 तो सबसे पहले बच्चे यहाँ माइनस पहले है तो हो जाएगा -33, सबसे पहले बच्चे उतार देते हैं तो -33। इसके बाद देखिए 3 थोड़ा सही कर दे 33, ठीक है बच्चे। इसके बाद 5 का गुणा कर देंगे 30 में, ये ट्रिक आपके लिए बताने के लिए लगा रहे हैं, आप लोग एग्जाम में ना लगाइए, आप लोग साधारणतः ऐसे लिखिए, ऐसे ट्रिक हम आपको बताने के लिए ही लगा रहे हैं, आप ना लगाया कीजिए। यहाँ देखिए बच्चे a माइनस और a माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया आपका प्लस और 30 बचे तो आपका हो जाएगा 150। फिर यहाँ ये बराबर करके फिर y की वैल्यू तो यहाँ लिखेंगे बच्चे y और फिर बटे, फिर 30 का 2 में गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 मिलेगा यानी कि माइनस में पहले है तो हो जाएगा -60। इसके बाद आपका 33 में 3 का गुणा कीजिएगा, 33 या 99 माइनस और माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, इसीलिए आप एक माइनस की वैल्यू को हटा देंगे इसीलिए माइनस आपका हो जाएगा 99। फिर आते हैं 1 पर यानी कि 1 बटे, अब यहां देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे 5 में तो 3 5 15 यानी कि आपका मिल जाएगा यहाँ 15, पहले माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब प्लस है इसीलिए पहले माइनस में, तो जब सब प्लस लगाता है बच्चे एक भी माइनस दिखाई ना दे तो जो बीच वाले क्रम का होता है इसको लगाते हैं माइनस और 2 का गुणा करेंगे 1 बच्चे यानी कि 2 एक करने हमको 2 मिल गया। इसको आप समझ लीजिए बच्चे, 33 से कर ले 33 माइनस 33, 30 पचे 150 प्लस 150 और फिर आप मल्टीप्लाई करके आप ऐसे आप उतार सकते हैं। आइए सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं तो ax है यानी कि सबसे पहले लिखेंगे x बटे, अब यहाँ देखिए बच्चे माइनस और प्लस तो माइनस से प्लस क्या होगा आपको बताइए, तो माइनस से प्लस होता है माइनस यानी कि 150 में से 133 को घटाएंगे तो जब 133 को घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा 117। फिर आइए y और बटे माइनस और माइनस तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 99 66 इनमें से आप क्या करेंगे बच्चे, इनमें से आप घटा देंगे, इनमें से आप घटा देंगे यानी कि एक प्लस यहाँ होता है, सॉरी बच्चे प्लस है, घटा देंगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर 39 मिलेगा यानी कि 39। फिर आइए 1 बटे 15 में से 2 जाए तो 15 में से 2 जाए तो आपका 13 बच जाएगा। फिर बराबर कीजिए, बराबर करते हैं x का 117 y का 39 1 का 13 और आप x बराबर 117 बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे यानी कि 13 वैल्यू, फिर 39 और 13 यानी कि y बराबर आप क्या लिखेंगे 39 और बटे यहाँ पर 13, दोनों की वैल्यू हो गई यहाँ पर 13 9 117 और यहाँ पर 13 3 39
इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर आपका हो जाता है 3 और बरज गुणन विधि आसानी से हम लगा देते हैं और इस प्रकार हमारा बरज गुणन विधि सवाल हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, आप ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए और एक अच्छा अंक वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।